बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज हमने एक बहुत ही लग्जरी वलीमा केक बनाया है, तो उसके लिए ये मैंने 4 पाउंड का स्पंज तैयार किया है। इस स्पंज को बनाने के लिए मैंने 8 अंडे, 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम मैदा लिया है। इसको मैंने 9 इंच के मोल्ड के अंदर बेक किया है और इसे मैंने 35 मिनट बेक किया है। इसे काट लिया है, काट लेंगे हम। और देखिए, हमेशा की तरह ज़बरदस्त हमारा जो है वो स्पंज बन के तैयार हुआ है। इसी स्पंज की वजह से मुझे बहुत आर्डर मिलते हैं। जो मेरे कस्टमर में कहते हैं कि आपका स्पंज के अंदर एक बहुत ही सॉफ्टनेस और एक खुशबू बड़ी यूनिक सी होती है। तो मैं महंगे वाला वनीला एसेंस इस्तेमाल करती हूँ। मैं हमेशा ही जो भी चीज़ें केक के अंदर इस्तेमाल करती हूँ वो क्वालिटी वाइज A+ होती हैं। मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। प्रॉफिट पे कर लेती हूँ कंप्रोमाइज़, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद एतराज़ रहता है कि लोग बहुत बेईमान हैं इस दौर में। तो मैं जब ये गिला करती हूँ तो मैं फिर इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं होने देती कि मैं भी एक बेईमान होम बेकर बनूँ। इसलिए मैं अपनी प्रॉफिट कम ले लेती हूँ, लेकिन मैं चीज़ जो है, क्वालिटी जो है, वो मैं हमेशा A+ देती हूँ। तो चूँकि ये पाइनएप्पल केक था व्यूअर्स, तो मैंने इसको पाइनएप्पल सिरप से सोक किया है। जो कैन में होता है उसी सिरप से इसे सोक किया है और पाइनएप्पल के चंक्स मज़ीद छोटा छोटा करके पूरे केक के अंदर डाल दिया है। ये एक वलीमे का केक था जो मुझे ऑर्डर मिला था, तो उसको हम बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी अब क्रम कोटिंग कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनता है। तो क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो केक काटते हुए क्रम निकलते हैं वो जब हम क्रम कोटिंग करते हैं हल्की हल्की क्रीम लगा के, तो वो क्रीम के साथ स्टे कर जाते हैं। तो केक की क्रम कोटिंग हो गई है, हम इसको फ्रिज में रख देंगे। केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के। तो मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से लगे कि क्रीम कम लगी, दोबारा लगा लेनी है आपने। व्यूअर्स, सच बताऊँ ना, मुझे स्क्वायर केक बनाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसके जो किनारे बनाने हैं, कोने बनाने हैं, एजिस बनाने हैं, वो इतने नीट मेरे से नहीं बनते। ये मेरा दूसरा स्क्वायर केक का ऑर्डर है जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि एक स्क्वायर केक को ना आइसिंग करते हुए, इसके किनारे एजिस बनाते हुए नानी याद आ जाती। सही बात है। एक दफ़ा सही करो, दूसरी दफ़ा कभी कहीं से डांट नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको बनाते हुए ना मुझे बहुत कोफ्त होती है, लेकिन क्या करें, बनाना तो फिर पड़ता है। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उन्होंने तस्वीर भेजी थी जिसे मैंने हूबहू कॉपी किया है। तो कोशिश करनी चाहिए हर काम के लिए, तो अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले हैं। और वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो सोचा चलें, आज इतना नीट नहीं बना, कल ज़्यादा बनेगा, परसों और बनेगा, तरसों उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर काम को चैलेंज समझ के कबूल करना चाहिए। तो मैंने इसकी पता नहीं 20वीं बार तो मैं इसकी जो है इसको नीट कर चुकी हूँ, लेकिन ये नीट होने में ही नहीं आता। कभी कहीं से और कभी कहीं से क्रीम लगानी पड़ रही है मुझे। तो चलिए, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और कोशिश हमें छोड़नी भी नहीं चाहिए। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है जब मैं ये केक बना रही हूँ ना व्यूअर्स, तो इसलिए मैं ज़रा कोई थकी थकी सी और थ्रोट इन्फेक्शन की, जिसकी वजह से मेरी वॉइस भी इतनी क्लियर नहीं हो रही। तो माज़रत है आपके साथ। देखिए, मैं पता नहीं इसको कितनी दफ़ा क्रीम लगा चुकी हूँ, और अब मैं इसको ना, मैंने सोचा कि एक ही हल है इसका, कि इसको ना जो कंघी वाला
स्क्रैपर है ना, उसी की मदद से इसको ठीक किया जाए। आपस की बात है, वैसे जब आपसे केक नीटना ना हो रहा हो, चाहे गोल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई भी हो, तो आप अगर ये स्क्रैपर यूज़ करेंगे ना, तो आपकी खामियां ही छुपा देता है। इसमें इतना कमाल है स्क्रैपर में। तो मैंने इसको यूज़ करके देखिए काफ़ी हद तक ना स्क्वायर केक को नीट कर ही लिया है। केक की आइसिंग हो गई है। और व्यूअर्स, जब मैं इसको ये ऊपर लेसेस वगैरह लगा रही थी ना डिज़ाइनिंग के लिए, तो पता नहीं वो वीडियो डिलीट हो गई है या कहीं कट हो गई, समझ में नहीं आया। तो मैंने ये सिलिकॉन के फॉन्डेंट मोल्ड मिलते हैं, उनमें मैंने इसे बना लिया था और एडिबल गोल्डन डस्ट से इसे मैंने डस्ट कर लिया था। तो लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही एक खूबसूरत सा केक बन के तैयार है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।